वहाँ इनके ऊपर तेजाब तक की थैली फेंक दी। अच्छा, तेजाब की थैली फेंक दी मैं ऊपर। कह रहा हूँ इस पहलवान के साथ जितने जिंदगी में हादसे हुए किसी के साथ नहीं हुए। तीसरा ब्याह। हाँ, ये तीसरी शादी का होते तो दंगली पहलवान हो गए फिर ये। हाँ। और दंगलों के अंदर उस टाइम ज्यादा बड़ा रोड़ा हो जाता था। हाँ। ये छुपते छुपाते कभी किसी खोखा में जा बने या हाँ, कभी और ज्यादा तो भाग निकले फिर। एक ट्रक में जा चढ़े, और ट्रक हाँ। भी खड़खड़ियों का था। हाँ। वो खड़खड़िए भी मेरे पास ही रखते थे बाद में गाड़ी ट्रांसपोर्ट पे। हाँ। तो वहां से मैम के लोगों ने भी बचाव करके ज्यादा ने इनकी जान बचाई। हम्म। अस्त जी पोचा पकड़ लेते थे किसी पहलवान का तो तो ऐसा जकड़ लेते थे समय खून बंद होने की नौबत आ जाती थी, बिल्कुल हाथ जूठे से हो जाते थे। हाँ। ओलंपिक में फिर ज्यादा मास्टर इसलिए नहीं चल पाए हाँ। कि बैट पॉइंट से बाहर कर दिया। सिसाए में ज्यादा 16 साल का लड़का 18 साल का दिखेगा। मास्टर चंदगीराम अपना भारत के बहुत बड़े पहलवान हुए हैं, नामी पहलवान, जो अपने गांव शिशायत थे। तो उसके परिवार में और कौन कौन है, उनकी पूरी जीवनी के ऊपर बातचीत करांगे। ताऊ जी कई बार मास्टर चंदगीराम से मिले हैं और उनका घर पे भी आना जाना था। ताऊ दो है। राम राम ताऊ जी। राम राम भाई, आपको भी आपके प्रिय दर्शकों को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के नमस्कार। ताऊ जी मास्टर जी का बारे में बताओ, आप तो मिलते रहे हैं, कई बार घर पे भी आए हैं। भाई मास्टर चंदगीराम ज्यादा भारत के जितने प्रतिभावान पहलवान हुए हैं उनमें ज्यादा मतलब गिनती होती है। हाँ। और जो उपलब्धि है मास्टर जियों की, इंडिया चैंपियन तो क्या, जो सबसे बड़ा टाइटल होता था हिंद केसरी, हाँ। तो 2 बार ज्यादा मतलब मास्टर जी हिंद केसरी भी रहे। हाँ। और एशिया चैंपियनशिप हम्म। 1972 में ज्यादा मास्टर जी दुनिया के विख्यात पहलवान द्वादन मतलब ईरान के अबुल फजी को हरा के द्वादन और अपना द्वादन मतलब ये एशिया चैंपियन बने थे हाँ। एशियाई खेलों में। और उसके बाद में फिर द्वादन मास्टर जियों ने समझो ओलंपिक में भी हिस्सा लिया। ओलंपिक में फिर द्वादन मास्टर जी इसलिए नहीं चल पाए हाँ। कि बैट पॉइंट से बाहर कर दिया कि एक पोजीशन में 5-4 सेकंड के बाद में रहने नहीं देते। हाँ। और मास्टर जी पोचा पकड़ लेते थे किसी पहलवान का तो ऐसा जकड़ लेते थे तो वहाँ वो जल्दी जल्दी छुटवा दिए। हाँ। पोचा कौन पकड़न दे। तो यहाँ भारत में तो चलता था। और दंगली जो कुश्ती होती है उसमें चाहे लंगोट पकड़ो और चाहे हाथ पकड़ो, पोचा पकड़ो, टांग पकड़ो, द्वादन एक ही पोजीशन में कितनी देर हो, यहाँ कोई टोका टाकी नहीं होता। हाँ। और वहाँ दूसरे नियम में कुश्ती होती थी उस टाइम 3-1-3-1-3, हाँ। यानी कुल 9 मिनट की कुश्ती, 2 मिनट का रेस्ट। हाँ। और एक पोजीशन में 5-4 सेकंड से ज्यादा वो छुड़वा देते हैं। अब 3-1-3, अब हाँ। कुल 6 मिनट की द्वादन कुश्ती हाँ। होती है, उसी में करो जो कुछ करना है। तो एक पोजीशन में नहीं रहने देते। और तो मास्टर जी द्वादन मतलब है बोरी निचोड़ते थे गिल्ली करके जमुना में। हाँ, नू निचोड़ा कर दे ताकि पहुंचे मजबूत हाँ, हो जाए। पहुंचे मजबूत हो जा। और अपने द्वादन मतलब उससे द्वादन इतनी जकड़ लेते थे अगले की, लंबी तो उंगली थी इनकी, हाँ। लंबा कद था। और फिर द्वादन पोचे में खून बंद होने की नौबत आ जाती थी, बिल्कुल हाथ जूठे से हो जाते थे। हाँ। यानी मेरे दिन एक बार जयपुर में द्वादन कुश्ती हो रही थी मेरे दिन की और मास्टर जियों की। हाँ। और मेहर दिन भी द्वादन भारत के तगड़े पहलवान हुए। द्वादन इनसे भी पहले वो हिंद केसरी रह चुके थे। हाँ। 16 मिनट में कुश्ती दे के इनको। अच्छा। हाँ, यूं हाथ झड़का के निकले द्वादन दंगल से। हाँ। मास्टर जियों को दे दो। तो इनकी मतलब कि जन्म तय शुरू कर दी थी पहलवानी, या फिर एक एज के बाद, मतलब कि स्टार्टिंग में भाई पढ़ाई करी? ऐसा है संधू साहब, द्वादन मास्टर जियों ने शुरू में तो कोई कुश्ती का इतना शौक नहीं था, घर में कुश्ती का शौक जरूर था। हाँ। इनके ताऊ जी द्वादन सदाराम पहलवान द्वादन हमारे इलाके के जाने माने मल होते थे। हाँ। देसी जो दंगली पहलवान होते हैं, हाँ। तो देसी पहलवान थे वो, अपने द्वादन दंगलों में कुश्ती लड़ना देहाती पहलवान थे। तो वो अच्छे विख्यात पहलवान थे। उस टाइम 2 पहलवान होते थे सिसाए के, कालिया पहलवान और ये सरदाराम, ये अपना सदाराम। सदाराम, हाँ। सद्दा बोलते थे छोटा नाम हाँ। लेके। और कुश्ती की परंपरा तो घर में ही थी। फिर द्वादन वो भी दिल्ली पंडित चिरंजीव लाल की व्यायामशाला से संबंधित थे, हाँ। वहां तक अभ्यास करके आया करते। तो इनको भी द्वादन मतलब उन्हीं का शिष्य बनवा दिया, पंडित चिरंजीव लाल का। मास्टर जियों को भी वहीं छोड़ा दिल्ली अखाड़े में। कुदसिया घाट पे अखाड़ा है जो आजकल नया बस स्टैंड बना था दिल्ली में कश्मीरी गेट पे, तो वहाँ उस व्यायामशाला से ही संबंधित रहे ये दोनों। फिर मास्टर जियों को कुश्ती का शौक था, तो अपना ऐसा दौर आया बीच में कि ज्यादातर जो भारत के द्वादन विख्यात पहलवान थे वो सेना से जुड़े हुए थे।
और सेना से जुड़े हुए पहलवानों को देख के और उनकी उपलब्धियों को देख के और फिर मास्टर जियों ने द्वादन मतलब सेना में जाना उचित समझा, तो जाट रेजिमेंट में भर्ती होके चले गए। अब वहाँ नियम थोड़े सख्त होते हैं, सेना के तो अपने नियम होते हैं भाई, जिस टाइम दादर कहीं दंगल हो मास्टर जी बाहर थोड़े जा सकते थे, तो नियमों के मुताबिक दादर बंधन में रहना पड़ता था। तो जब इधर उधर दादन ये चले भी जाते तो दंगलों में सेना वाले दादन बुरा मानते थे, भाई कहीं कोई हादसा हो गया तो हम जवान कहाँ से देंगे। तो इससे भी पहले आप शुरुआती दौर में ये आ जाओ, सेना में भी जो गए नहीं है, तो फिर आके दादन इन्होंने ड्राइंग मास्टर का कोर्स कर लिया, छोड़ दी थी मैट्रिक के बाद में। हाँ, सेना छोड़ दी और यहाँ आके फिर मास्टर जी ने अपना दादन मतलब आर्ट एंड क्राफ्ट बोलते थे उस कोर्स को हमारे टाइम में, तो इसको ड्राइंग मास्टर कहते हैं अपने सीधी भाषा में। वहाँ से ये डिप्लोमा करके साल एक भर का डिप्लोमा हुआ करता, मुंडाला के अपॉइंटमेंट होगी इनकी। तो उस टाइम सन 62 में मैंने द्वादन मास्टर जियों को पहली बार, हमारे उमरा गांव है हमारा, द्वादन हल्के का सबसे बड़ा गांव है, तो उमरा में कबड्डी खेलते हुए देखा था। अच्छा। हाँ, वैसे कबड्डी इनका गेम नहीं था, फिर लोगों ने शौक के तौर पर थोड़े से प्रसिद्ध हो रहे थे, ये लंबे तगड़े थे। उस टाइम दादा ने कबड्डी की टीम में खड़ा करके दादा ने कुछ वो देखना शुरू कर दिया था। तो उस टाइम मास्टरों में इतनी जान हो गई थी, यानी इतनी ताकत हो गई थी कि कोई पकड़ता न नजदीक आके, तो उसको जिस तरह आप रजाई या गले पठा के दादा ने खाट से खड़े होते हैं, इस ढंग से पीछे दादा ने उसके हाथ पाड़ के पीछे छोड़ देते। मतलब कितनी हाइट थी मास्टर जी की? 6'3". वजन कितना था? वजन 93 किलो के आसपास था। वो भी वहां जाके बढ़ाया था, कोल्हापुर में जाके बढ़ाया था। अच्छा। हाँ, महाराष्ट्र की कुछ मिट्टी और पानी ऐसा है कि अपने पहलवानों में वजन दादन मतलब शर्तें पूरी करने के लिए 90 किलो से ऊपर का होना चाहिए। तो मास्टरियों में 97 किलो वजन रहा है, तकरीबन 100 किलो में लड़ते थे। फिर मतलब कबड्डी के बाद फिर कुश्ती में तो कबड्डी ने तो वो ताकत के बल पे खड़े कर दिए वहां तो यदि पट के ऊपर नहीं हाथ मारे देने साथ तो हाथ न्योगा न्यो 5 आंगली उगड़ी दिखेगी, यानी इतना खून था, इतनी जान थी देह में, ऐसे थी। उम्र कितनी रही होगी उस टाइम में? उम्र मैंने देखे उस टाइम 22-23 साल की उम्र थी। इससे भी शायद द्वादन इसी के आसपास होगी। द्वादन मास्टर 35 में पैदा हुए थे, 1935 में सिसाई गांव में। इनके पिताजियों का नाम था माडू राम, और वो सीधे साधे एक किसान तो नहीं कह सकते, अच्छा ठीक जमींदारा था इनका, मध्यम वर्गीय परिवार समझो इसको। और फिर इनके एक भाई की द्वादन मृत्यु हो गई थी, और ये भाई की औरत भी इन्हीं के पल्ला लगा रखी थी। अच्छा। यही हमारे पास खरड़ गांव है, द्वादन यहाँ ब्याह रखी थी। तो मास्टर जी फिर द्वादन मतलब दंगलों में जाते थे उस टाइम भी, जिस टाइम टीचर थे। आपने पूछा, यहाँ अपने देसी दंगल हुआ करते, तो दंगली पहलवान हो गए फिर ये। और दंगलों के अंदर उस टाइम द्वादन बड़ा रोड़ा हो जाता था, भाई आपस में द्वादन पहलवान की मेयर कर लेते, ये हमारे गाँव का है, हमारी खाप का है, और चीज का। तो मास्टर जी अकेले गए हुए थे कुश्ती लड़ने के लिए। यहाँ अपना मैम में एक दंगल होता था, कोई मेला भरता था, उस मेले में द्वादन कुश्ती कर ली। तो मांडू नाम का पहलवान होता था एक पहलवान, मांडू राम खरकड़ा से थे, बड़ुम्बा खरकड़ा से। वो उस क्षेत्र का द्वादन अच्छा मल था, बाकी मास्टरियों के मुकाबले से थोड़ा सा कम था। मास्टरियों ने उसको घेर लिया, और घेर दिया तो वो लोग द्वादन थोड़े से उगर से हो गए, उन्होंने अटैक कर दिया। तो मैम गांव भला ही है, द्वादन मतलब मैम के लोगों ने फिर बीच में पड़ के द्वादन मास्टरियों की जान बचाई। ये छुपते छुपाते कभी किसी खोखा में जा बने, या कभी द्वादन एक ट्रक में जा चढ़े, और ट्रक भी खरकड़ियों का था, तो खरकड़िये भी मेरे पास ही रखते थे बाद में गाड़ी ट्रांसपोर्ट। तो वहां से मैम के लोगों ने भी बचाव करके द्वादन ने इनकी जान बचाई। और फिर द्वादन ने इन्होंने देसी दंगलों में जाना शुरू वो बंद कर दिया। तो फिर द्वादन मतलब 1960-61 में मास्टर जी द्वादन इंडिया चैंपियन हो गए थे लाइट हैवी वेट के। लाइट हैवी वेट में द्वादन इंडिया चैंपियनशिप द्वादन मतलब उठाई इन्होंने। और फिर ये वजन पूरा शर्तें पूरी होती नहीं थी वहाँ अपने जो हिंद केसरी के जो दंगल होते थे उसमें वजन 90 तो ऊपर होना चाहिए। हाँ, 90 से ऊपर होना चाहिए। तो उस टाइम द्वादन ये वजन बढ़ाने के लिए फिर ये कोल्हापुर गए।
हाँ, और कोल्हापुर से ये जोर करके द्वादन इंदौर में दंगल था। हाँ, इंदौर में फिर द्वादन वहाँ के मध्य प्रदेश के महाराष्ट्र के काफी पहलवान आते थे। हाँ, वहाँ भी मास्टरियों के ऊपर अटैक हो गया दंगल में। अच्छा, हाँ, वहाँ अपने द्वादन मतलब हिंदू मुसलमान की बना दी। हाँ, तो मास्टरियों का जुलूस बैलगाड़ी में द्वादन के काले खड़े करके द्वादन उसके रूप में इनका जुलूस निकाल रहे थे। हाँ, वहाँ इनके ऊपर तेजाब तक की थैली फेंक दी। अच्छा, तेजाब की थैली फेंक दी मैं ऊपर, कह रहा हूँ इस पहलवान के साथ जितने जिंदगी में हादसे हुए किसी के साथ नहीं हुए होंगे। उड़ते ही बच गया फिर। औरतें भी बचा लिया, पब्लिक ने बचाया, कुछ कर्म ने बचाया। हाँ, हाँ, इस ढंग से मास्टरियों के ऊपर कई जगह हमले होते रहे। हम्म, तो फिर मास्टरियों के टाइम में द्वादन दौर में पहलवान मेहरदीन होते थे। हाँ, कौन से काम के थे ये? ये राजस्थान से बिलोंग करते थे और बाकी इसमें कार्यरत थे अपने ज्यादातर जालंधर में। हाँ, सीआरपीएफ का अखाड़ा होता था, उस व्यायामशाला में कोच होते थे बाद में। और मूल रूप से गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के राजस्थान के थे हाँ, मेहरदीन पहलवान। वो हिंद केसरी रह चुके थे मास्टरियों को हरा के। और इधर से फिर द्वादन मतलब यानी ज्यादातर पहलवान के साथ फाइनल में मेहरदीन ही टकरा कई साल। हाँ, वो मास्टरियों के बाद तक भी कुश्ती करता रहा मेहरदीन। ठीक है ना। नेत्रपाल के साथ में भी द्वादन मतलब नेत्रपाल भारत केसरी रहा, भारत केसरी का भी लड़ा उन्होंने। तो उस टाइम भी द्वादन मेहरदीन फाइनल में थे। इससे पहले द्वादन मारुति माने द्वादन मतलब भारत के बहुत तगड़े मल हुए महाराष्ट्र के। मारुति, मारुति, हाँ, मारुति माने। हाँ, तो मारुति माने के टाइम में भी मेहरदीन ही थे फाइनल में, और मास्टरियों के टाइम में भी फाइनल में द्वादन यही आए थे। हाँ, ठीक है ना। हिंद केसरी द्वादन मास्टर जी 68। हाँ, फिर यह कुश्ती कब हुई हिंद केसरी वाली? ये 68 में अच्छा, पहले ही होली। हाँ, और ये जो बता रहा हूँ मैं द्वादन एशिया चैंपियनशिप, ये कह लो अपने एशियाड बोला जाता था इन हाँ, खेलों को, एशियाई खेल। हाँ, तो उसमें द्वादन मतलब मास्टर जी ने सन 70 में हाँ, और फिर 72 में ओलंपिक में गए थे। अच्छा, म्यूनिक के अंदर हुए थे ओलंपिक। तो उस टाइम द्वादन बैट पॉइंट से द्वादन बाहर करती थी। तो कुल मिला के मतलब ये है कि संधू साहब मैंने देखा है हाँ, तकरीबन मेरा अपना तजुर्बा की बताऊं, हाँ, कई जगह द्वादन मतलब मिट्टी ही दूसरे टाइप की है। हाँ, जिस तरह सिसाए में द्वादन 16 साल का लड़का 18 साल का दिखेगा। हाँ, पूरा लंबा तकड़ा, हाँ बिल्कुल, इसी ढंग से मोखरे का द्वादन 16 साल का लड़का 18 का दिखेगा। हाँ, मोखरा या में छारा मांड उठी द्वादन मात्र ना सोदा जाको दा, ये गाँव दलाल के पड़ते भादरगढ़ के पास। हाँ, हाँ, वहां के लड़के भी द्वादन मैंने देखे, तकरीबन 18 साल का लड़का 20 का दिखेगा, तकड़ा, और बंगाली कुर्ता पहन ले तो 22 का दिखे। हाँ, समझे ना। तो कुछ से मिट्टी का भी फर्क हो जाता है ना, हाँ। बीच के क्षेत्र में नहीं है ये बात। फिर उसके बाद तो सिसाए में परंपरा रही है, परंपरा से पहलवान रहे। ओलंपिक के बाद फिर मास्टर जी ने छोड़ दिया मास्टर जी ने छोड़ दिया, फिर द्वादन अपनी व्यायामशाला बना ली। इनको खड़ा सरकार दिल्ली ने जमीन दे दी द्वादन वहीं जमुना किनारे। हाँ, पहले जो व्यायामशाला थी गुरु जी वाले जी व्यायामशाला, उससे आधा किलोमीटर आगे फिर 1 किलोमीटर के करीब आगे चल के जमुना के किनारे पे भाई अपने द्वादन मिट्टी का भर्त कर या रेती का, और अपनी व्यायामशाला बना ली मास्टर चंदगी राम व्यायामशाला, जो आज भी बहुत तगड़े तगड़े द्वादन मतलब पहलवान है उधर। पहलवान है। और इनका लड़का जो जगदीश काली रावण है वर्तमान में हाँ, डीएसपी है उत्तर प्रदेश पुलिस में, हाँ। वो द्वादन उनकी देख रेख में चल रही थी। तो मास्टर तो जी की फिर दोबारा शादी हुई? मास्टर जी ने फिर जो शादी करी बाद में, हाँ, क्यों औरतें बूढ़ी हो चुकी थी, हाँ, भाई की औरत भी इनके पल्ले थी, खुद की औरत भी थी। हाँ। तो फिर द्वादन मतलब सलाह दी हुई शादी कर लो भाई, कोई बात मतलब नहीं। तीसरा ब्याह? हाँ, ये तीसरी शादी कहो चाहे दूसरी कहो। हाँ, तो वो फिर चौटाला गाँव में द्वादन मतलब हमारे सिसाई वालों ने माना कि भाई हमारा सियाग का गांव है, हाँ, जबकि सियाग वहाँ द्वादन मतलब अच्छी संख्या में तो है, हाँ, बाकी वहाँ गांव गुम द्वादन सबके मिले जुले ही है, क्यों बागड़ी रेस के आदमी ही है। हाँ, ठीक है ना। हाँ। तो उन्होंने सोचा भाई कहीं सियाग हो लड़की ब्याह लिया, जबकि वो लड़की सारण गोत की है। अच्छा, हाँ, सारण गोत की है वो, हाँ, सियाग नहीं थी। हाँ, और उनमें फिर बागड़ियों में ये फर्क भी नहीं होता कि गांव में गोत के घर बसे तो रिश्ते करो ना करो, वो तो खुद वही गांव के गांव में रिश्ते कर लेते। हाँ, उस साइड है यू चलन। हाँ, क्योंकि वो रिश्तेदारों समेत यहाँ आए थे हरियाणा की तरफ, राजस्थान से चल के। तो यहाँ मतलब नई रिश्तेदारी करने के बजाय उन्होंने अपनी वही उचित समझी, वहाँ का रिश्ता जुड़ा रहे। तो फिर इस बात पर कोई विवाद होया सिसाई में? इसमें भी विवाद, मैं कह रहा हूँ इस आदमी की बाबत सारी जिंदगी विवाद हो गया। हाँ, और बेमतलब के विवाद थे ये, समझे ना। ये भी बेमतलब का ही सवाल था।
परंपरा तो हमें दूसरे की समझनी पड़ेगी। चौटाला के गांव में चौटाला की सैकड़ों रिश्तेदारी है, अच्छा। समझा ना। परली गाड़ में लड़की की शादी गाई जा, उगली छात्या में लड़का की शादी गाई जा, लुगाई ओढ़े भी चली जा, ओढ़ते बाकली ले आओ, ओढ़ते भी ले आओ। ये अपनी अपनी परंपरा है। तो फिर भाई द्वादन मास्टर जी के बारे में जो जिक्र चल रहा था, व्यायामशाला बना ली। व्यायामशाला में पहला लड़का द्वादन मतलब इनका होया चेला बुद्ध सिंह, जो अंतरराष्ट्रीय तौर पर द्वादन काफी छा रहा, पंजाब से आया था वो, और पंजाब केसरी भी था उस टाइम द्वादन मास्टर जी व्यायामशाला में आज। तो बुद्ध सिंह के बाद में साथ में द्वादन ओमवीर, फिर कुलदीप, ये सारे लगभग मेरी उम्र के थे ना। तगड़े तो मास्टर जी ने बनाए फिर। हाँ, एक लड़का और जगदीश होता था, बिल्लू बिल्लू, वो उधर का होता था, मेवात का। अच्छा, फिर द्वादन मास्टर जी की व्यायामशाला में उल्लेखनीय मल है सुरेश पहलवान, भारत केसरी दुबड़ धनमाजरा गांव से। फिर ये दुबड़ धन से था सुरेश, माजरा गांव से सत्यवान, जो 8-9 साल द्वादन आपके वजन में चैंपियन रहा भारत का, ठीक है ना। और अर्जुन अवार्डी पहलवान है वो। और जो साक्षी मलिक ब्याह रखी है लड़की द्वादन, उसी का लड़का ब्याह रखी 7 वर्ष का जान के, वो लड़की भी द्वादन मतलब पहलवान है। और उनका सत्यव्रत जो लड़का है द्वादन, वो भी तीनों अर्जुन अवार्डी पहलवान है। एक ही घर में 3 अर्जुन अवार्डी पहलवान और नहीं मिलेंगे आपको कहीं। इनका परिवार में कौन कौन? इनके परिवार में मास्टर जी 4 तो लड़की और 2 लड़के। सारे पहलवान नहीं है? हाँ नहीं, सारे तो नहीं, इनमें जगदीश उल्लेखनीय हुआ है। या फिर लड़की बड़ी द्वादन मतलब इनकी है, वो लड़की भारत केसरी, महिला भारत केसरी रही है, सोनिका। हाँ, सोनिका काली रावण। और उसी गांव की एक लड़की उससे पिछले साल द्वादन मतलब उससे पहले साल, जहाँ से महिला भारत केसरी की शुरुआत हुई थी, वो लड़की भी शायद होती थी, किरण सियाग। नु कहा मास्टर जी लेकर आए हैं लड़कियां ने कुश्ती में, छोरियां ने? हाँ, मास्टर जी लेके आए द्वादन अपनी। कौन सा सन में? ये तो हमारा आगे की बात है, द्वादन मास्टर जी ने कुश्ती छोड़ने के बाद की बात है ये। मास्टर जी के जो, हाँ, मास्टर जी के जो शिष्य थे और जिन उनकी जो लड़कियां थी, उनको सबको कहा मास्टर जी ने कि इन लड़कियों को द्वादन यहाँ खिलाओ, कुश्ती में लेके। हाँ, कुश्ती में लेके आओ। तो सबसे पहले द्वादन इनके शिष्य होते थे बापड़ोदा गांव से, एसपी रिटायर हुए पुलिस से द्वादन मतलब, वो शुरुआती शिष्यों में थे बुद्ध सिंह की तरह। उनको कहा तो उनकी लड़की ने आ राठी, वो भी द्वादन खेलों में बुलाई, वहां द्वादन मतलब लेके आई। महावीर फोगाट, जिनकी ये फोगाट बहने बोलते हो, ये भी उनका शिष्य है। हाँ, ये भी उन्हीं का शिष्य है मास्टर जी का। कमाल की बात है, दिल्ली में द्वादन मतलब हनुमान व्यायामशाला कह लो या बिरला मिल व्यायामशाला कह लो, उसके बाद में दूसरे नंबर का व्यायामशाला यही होती थी। तो कृपा शंकर बहुत तगड़ा पहलवान हुआ, मध्य प्रदेश का द्वादन बिश्नोई से था, बिश्नोई था वो लड़का द्वादन मतलब, आज भी है कृपा शंकर। हाँ, कृपा शंकर पटेल लिखते हैं वो अपने आप को, अपने वाले चाहे जाट हो, बिश्नोई हो, और चीजों जो किसान है ना वहाँ, चाहे यादव हो चाहे राजपूत, वो पटेल लिखते हैं द्वादन, गुजरात की तरफ, मध्य प्रदेश की तरफ। तो कृपा शंकर पटेल द्वादन बहुत उल्लेखनीय मल होया, वही मास्टर जी शिष्य था, मास्टर जी के शिष्य। और फिर द्वादन बोल दिया अपने शिष्य लड़कियों ने लेकर आओ, लड़कियों को लेके आओ। इधर मेहर सिंह पहलवान द्वादन तक में मेहर सिंह व्यायामशाला काफी मशहूर है, वो भी मास्टर जी के शिष्य। मास्टर जी के नाम की शिशाएं समेत द्वादन सैकड़ों व्यायामशाला आज भी भारत में। फिर इनकी मौत कब हुई आगे चल के? मास्टर जी सामान्य मौत थी, 2010 में एक्सपायर हुए वो। एक वहाँ द्वादन मतलब दिल्ली में भी मिल के आया था। कितनी उम्र की थी? बाड़ा हिंदूराव हॉस्पिटल में थे ये, इनकी समझो 35 में तो पैदा हुए थे ये, 2010 में एक्सपायर हुए। फला लो कितनी हुई। आप कितनी बार मिले मास्टर जी से? ये कमाल की बात, आप मिलने की बात को हमारा जीवन उड़े बीत गया। दिल्ली बैठे मुझे 53 साल हो गए, और मास्टर जी द्वादन लगभग द्वादन मतलब वहाँ द्वादन मतलब मैं 10 साल पहले लगा लूँ, वहाँ जो गुरु बनाए उड़ा दिल्ली के ही मानो इनको, द्वादन दिल्ली व्यायामशाला से थे। तो आपका उरा घर पे भी आए? हाँ, यहाँ कमाल की बात है, ये तो मंडी है, जमींदार है उनका, द्वादन खेती करते सारा काम कर रहे हैं, वो भी मिला करते। हम तो दिल्ली शांत सभा हो गए, कमाल की बात है, उस आदमी द्वादन कोई ऐप नहीं देखा हमने, समझा? शराब का क्या, ऐसा चरित्रवान और ऐसा सुंदर पहलवान आपको घाटे देखने में पाओगा, समझा न? ऐसा शरीर द्वादन मतलब के लग ही नहीं सकता आपको, पगड़ी पगड़ी बांध के, धोती धाती बांध के चलते थे ना, धोती बांध के चले। हाँ बिल्कुल,
मैं कोई आदमी ये नहीं प्योर कर जाट सकता। वाला काम नु बनता है। मैं तारा आज ये तो नहीं सोचो कि मांस मूस देखनी आया कोई। पूरा लंबा तकड़ा लंबे तगड़े। पूरे बटने हाथ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और पूछो बस हैं? वो तो ताऊ जी एक बार है ना वो गांव कोथ में आ रहे आ रहे थे। थे और लोग देखने गए कि मास्टर चंदगीराम आ रहे हैं। हाँ 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 तो हाँ। मतलब इस तरह आकर्षण का केंद्र था पूरा मास्टर जी कमाल उसके की बाद। बात है। जब बस स्टैंड पे खड़े हैं मेरा पड़ गया मास्टर चंदगीराम आगे। हाँ, हमें नहीं पता था कि ये भी बात इतिहास की बात बन जाएंगे जो आदन हमारे आपका तो चलता सामने है। की बात है। हाँ, अभी भी बनने चंबा के पूछो साधुराम के बारे में या चंदगीराम के बारे में, खास कर हिसार जिले वाले तो पूछो तो मतलब चंबा आओ इसी जगह। तो भीड़ लग जा कर दी। कमाल की बात है। देखना अगर तेन गलत दिख गया तो अगले पासे मुंह का नहीं आके देख के फिर बोलिया कर दे। हाँ, मास्टर कहीं जी। देखी जाते बस का हॉर्न बाजी जाता। हाँ, मास्टर जी खड़े हैं हाँ हमारे। मास्टर जी खड़े हैं। और ऐसा चेहरा जो आदर मतलब यदि दिल्ली स्टेडियम में परली तरफ बैठे हैं ना 2 किले पर, हाँ, तो वहां से भी चेहरे पे ऐसी रोशनी जो आदर जैसे सूरज निकल रहे हो। समझा ना? कहा अगर भाई चंदा की हो यार सखी है बनना तेरा। और तो कहा अगर वो सौदा उनका था। बहुत तगड़े बड़ा लंबे तगड़ा आकर्षण जो आदर मतलब। हाँ तो भाई चंदगीराम के बारे में आप लोगों को अलग सारी बात बता दी है, इस वीडियो में शेयर करियो। और आपने के जानकारी है इस पर नामी पहलवान के बारे में वो कमेंट करके बता दियो। हाँ चलो भाई नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम। हाँ।